सतयुग में क्यों नहीं होगी भूत बाधा? भूत बाधा, तंत्र मंत्र, जादू टोना से कैसे बचें? हेलो फ्रेंड्स, सतयुग में क्यों नहीं होगी भूत बाधा? बहुत से यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो एक वीडियो हम भी आपके लिए इस विषय पर लाए हैं और आशा करते हैं कि ये आपको 100% काम आने वाला है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि आप किस डायमेंशन से आए हैं। इसमें हमने आपको एनर्जी और डायमेंशन के सारे स्तर और तल बताए थे और ये भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति हो सभी भौतिक जगत में शरीरधारी भले ही हैं, पर सब एक एनर्जी ही हैं और एनर्जी स्वयं को तीव्र और कम भी कर सकती है और अपना डायमेंशन भी चेंज कर सकती है, अपना डायमेंशन लो और हाई कर सकती है। ये हर एनर्जी के बस में है। जो भी दुर्गुणों को धारण करते हैं वो अपने आप ही लो डायमेंशन वाले एनर्जी एरिया में चले जाते हैं और जो प्रेम की ऊर्जा में रहते हैं, सद्गुणों को धारण करते हैं, वो अपने आप ही हाई डायमेंशन के एनर्जी एरिया में चले जाते हैं। तो ये हम पर ही पूरी तरह से निर्भर है कि हम किस डायमेंशन में रहना चाहते हैं। ज़्यादातर मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह की ऊर्जा से ग्रस्त रहते हैं, जो लो डायमेंशन की एनर्जी है। और इसीलिए इस समय 3D वर्ल्ड कहें या भौतिक जगत में धरती लोक पर इतनी जनसंख्या बढ़ गई है। बहुत सी लो डायमेंशन की ऊर्जा जो कलिकाल की ऊर्जा से मैच कर रही हैं, उनका बहुत तीव्र गति से धरती पर कलिकाल होने से जन्म हो रहा है। और इसीलिए आप देखते होंगे ज़्यादातर मनुष्य काम, क्रोध से ग्रस्त हर समय ईर्ष्या द्वेष में लिप्त रहकर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और चूँकि सतयुग में जैसा कि धरती अपना ध्रुव परिवर्तित कर रही है, अपनी ऊर्जा को उच्च कर रही है, जिसके लिए ही भगवान धरा पर आए हैं। लोग कहते हैं कि भगवान का यदि जन्म हो गया है और वो इस समय वयस्क भी हैं, तो कहाँ हैं? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कैसे कलिकाल का अंत होगा? वो कब आएंगे? वो कब असुरों का नाश करेंगे? आखिर कब? तो जाने कि धरती जो अपना ध्रुव हजारों वर्षों के बाद परिवर्तित कर रही है। जी हाँ, हजारों वर्षों के बाद ही परिवर्तित कर रही है। तो मात्र ये सब इसीलिए संभव हो रहा है कि भगवान धरा पर हैं। उनकी ऊर्जा ही धरती का ध्रुव परिवर्तन कर रही है, धरती की ऊर्जा को उच्च कर रही है और धरती को 5D की एनर्जी में प्रवेश करा रही है। ये अवश्य जानें कि 5D की एनर्जी में चेंज होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि धरती लोक पर कोई नए डायमेंशन पैदा हो जाएंगे या लोगों की आंखों की दृष्टि बदल जाएगी, उन्हें एक्स्ट्रा डायमेंशंस दिखने लगेंगे। 5D का जो डोर ओपन हो रहा है, धरती 5D में जो शिफ्ट हो रही है, जी हाँ, डोर धीमे धीमे ओपन हो रहा है, धरती धीमे धीमे 5D में शिफ्ट हो रही है। तभी तो लोगों की चेतना जागृत हो रही है, लोग काम, क्रोध की ऊर्जा से ऊपर निकल रहे हैं। तो यही 5D में धरती का प्रवेश करना है। अब जब धरती 5D में प्रवेश कर लेगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक ऊर्जाएं सब धरती से एग्जिट हो जाएंगी या ना के बराबर होंगी। ऐसे में सभी मनुष्य हाई डायमेंशन की ऊर्जा को कैरी करने वाले ही सतयुग में होंगे। हाई डायमेंशन की ऊर्जा को कैरी करने वाले ही सतयुग में होंगे। तो भूत प्रेत तो हमेशा वो ही होते हैं जो बहुत लो डायमेंशन की एनर्जी को कैरी करते हैं। तो लो डायमेंशन की एनर्जी ही जब धरती के पोल शिफ्ट के बाद धरती से एग्जिट हो जाएगी, तो फिर सारे भूत प्रेत भी तो एग्जिट हो जाएंगे। इस तरह डिवाइन एरा में ना तो भूत प्रेतों के लिए कोई स्थान होगा और ना ही तंत्र मंत्र वालों का ही कोई काम होगा। ध्यान रहे, जो तांत्रिक काम करते हैं, भूत प्रेतों से डीलिंग करते हैं, वो भी निगेटिव ही होते हैं। तो सतयुग में उनका भी कोई काम नहीं है। और इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र से कैसे बचें, उसका भी हल है। बहुत से लोग हनुमान कवच, नारायण कवच, हनुमान चालीसा बताते हैं, तो पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। ये सभी कवच फ़ायदा ही करते हैं, आपका मनोबल भी बढ़ाते हैं, आपकी रक्षा भी करते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा यदि आप स्वयं को प्रेम की ऊर्जा में रखें,
अंतःकरण को निर्मल रखें, क्योंकि ईश्वर प्रेम ही है और प्रेम की ऊर्जा सबसे हाई है, सबसे ऊंची है। जो इसमें रहता है वो हाई डायमेंशन की सोल बन जाता है और भूत प्रेत तो हमेशा लो डायमेंशन के सोल ही होते हैं। जब आप होंगे हाई डायमेंशन में तो लो डायमेंशन की एनर्जी आपको छू भी नहीं पाएगी, और यदि वो आपके संपर्क में आ गई तो उसकी मुक्ति हो जाएगी भूत योनि से, क्योंकि आप प्रेम की ऊर्जा में हैं, परमात्मा के हाई डायमेंशन एरिया में हैं। तो यदि आप सद्गुणों को धारण कर लें, अंतःकरण को निर्मल रखते हैं, प्रेम की ऊर्जा में रहते हैं, परमात्मा के हाई डायमेंशन एरिया में यदि आप रहते हैं, तो आपको तंत्र मंत्र भूत बाधा का कोई भय नहीं है। इसीलिए जो संत महात्मा होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उन्हें कभी भी भूत बाधा जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। कितने स्पिरिचुअल लोग तो कहते हैं कि भूत होते ही नहीं हैं, पर चूँकि वो प्रेम की ऊर्जा में हैं, हाईली स्पिरिचुअल हैं, तो भूत बेचारा तो उनके आगे खुद ही नतमस्तक है। उन्हें क्या सताएगा? भूत तो है, पर उसकी उनके आसपास फटकने की क्षमता नहीं है बस। तो इस तरह आज हमने आपको भूत बाधा से बचने का सर्वोत्तम उपाय बता दिया है, जो 100% आपको लाभ करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। हरिओम।